कल्पना कीजिए कि वहाँ से जब ऑपरेशन वगैरह जच्चकी के होते थे, तो ये बता रही है कि होते हैं तो उसी को बाहर लगा निकाल के सामान हटा के वहाँ पे थोड़ी जगह बनाई जाती है, शटर गिराया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। अपने घर पे पेशेंट रखती हैं, मतलब हर एक ऑपरेशन अपने साथ पहले आधे घंटे की जो ये शिफ्टिंग है, आधा एक घंटा वो शिफ्ट विफ्ट करने में चाहिए और उसके बाद आप लोग शटर वटर पहले से तो नॉलेज नहीं रहता, ये तो स्टाफ लोग तो सब कर लेते हैं, फिर प्रभारी सर आते हैं। और आप अपने घर में भी मरीजों को हाँ, अभी फिलहाल बहुत तरह का कोऑपरेट होता है। देख सकते हैं ये बेंच है, इसी बेंच के सारे लोगों को मरीज पर लेटा दिया जाता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है, जगह नहीं रहता है तो फर्श पर सुला करके इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब ऑपरेशन के लिए कमरा खाली करो, मीटिंग के लिए कमरे में जगह बनाओ, सारे ओटी के लिए मैडम इसको गिरा दिया जाता है नीचे की हाफ तक, यहाँ तक गिरा दिया जाता है और उसके बाद जो है किसी तरह फिर उसको यहाँ पर एक लगाया जाता है ओटी। नमस्ते। कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने हमारी टीम पहुंची है बिहार और हम सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल स्थित ये बनमा इकहरी ब्लॉक है, यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर आए हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ये अद्भुत स्वास्थ्य केंद्र है, ये शटर लगा हुआ दिख रहा है, ये ऐसे ही शटर उठता है, शटर बंद होता है, ये दुकानों की शक्ल में ये स्वास्थ्य केंद्र चलता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाजार समिति की बिल्डिंग हुआ करती थी और 2008 से ये यहीं पर इसी तरीके से टेम्प्रोरी इंतज़ाम किया गया और वही टेम्प्रोरी इंतज़ाम फ़िलहाल अब 13 साल हो चुके और ये परमानेंट की शक्ल ले चुका है। तो यही शटर वगैरह जो देख रहे हैं वो वही दुकान जो थे बाज़ार समिति के टाइम के, कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह था, तमाम चीज़ें, तो वो अभी भी इसी तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, कोई जगह नहीं है प्रॉपर। तो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है तो यहीं पे लोग फिर जगह खाली करवाते हैं, इसको बाहर करवाते हैं और 32-38 के लगभग में भी फैमिली प्लानिंग का यहाँ ऑपरेशन हो जाता है। आपका नाम क्या है? सीमा चौरसिया। आप क्या करती हैं? हम यहाँ केस के मेंबर में थोड़ा बहुत सोशल वर्क का काम कर देते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जब यहाँ पे फैमिली प्लानिंग वगैरह का ऑपरेशन होता है, कामकाज चलता है, लेकिन इसी जगह में चलता है। अच्छा, इसी में मजबूरियों में, विवशता में थोड़ी सी जगह निकाल कर यहाँ से आप लोग सामान वगैरह बाहर निकालते हैं। पहले तो इसी में करवाते थे, कोल्ड स्टोरेज वाले में, लेकिन अभी तो ये सब पहले नहीं था ना। अब डीप फ्रीजर ये सब ज़्यादा सामान आ गया तो फिर परेशानी आने लगी। अच्छा, तो इसमें करवा लेते हैं, इसको हटा के। ना पहले आप जब ये डीप फ्रीजर, ये कोविड वाली वैक्सीन रखी हुई है ना, इसमें कोविड वैक्सीन रखी है और बाकी और तरीके की जो दवाइयाँ वो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए। पहले तो इसी यही बेड पे करवाते थे, इसी को यहाँ उठा के लाते थे यहीं पे। हाँ, और हम लोग सबको मिलके कोऑपरेट लाइट वेट का व्यवस्था कर देते थे। सो टोटल मेरा किया हुआ है इलेक्ट्रिक वगैरह जो है। इलेक्ट्रिक का काम आपने करवाया है? हाँ, अपनी जेब से? अभी मॉडिफाई हुआ है इसका फिर से न्यू जनरेटर वगैरह का पूरा। तो पहले जब लगवाया था वो आपने अपनी जेब से लगवाया था? क्या होगा, इतना सा खर्च के लिए कोई थोड़ी ना सरकार की तरफ से फंड आता है ना। नहीं, तभी अचानक में 8 में शुरुआत हो गया था ना उस टाइम, तो फिर होने का तो होता, तो फिर धीरे धीरे फिर तो सब व्यवस्थित हो। धीरे धीरे ऐसा नहीं होता, प्रॉपर तरीका ये होता है कि स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सारी सुविधाएं उसमें दी जाती हैं और उसके बाद चीज़ें, कम से कम स्वास्थ्य केंद्र जैसी चीज़ें ऐसे ही शुरू होती है। लेकिन 2008 में लोग बता रहे हैं कि एकाएक मांग उठी थी क्या कि यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। ब्लॉक तो नया बना लिया, प्रखंड तो यहाँ नया बना, तो फिर प्रखंड स्तरीय होना ही था, अस्पताल की जरूरत थी। ठीक है, तो उन्होंने यहीं पे शिफ्ट कर दिया। क्यों तब से लेकर अपनी ज़मीन नहीं मिली सरकार को कहीं पर जहाँ पे खड़ा किया जा सके? नहीं मिल पाई। जमीन जो है भी तो उसमें ओके नहीं हो पा रहा है। कौन सी ज़मीन है? एक पीछे में है, बिहार सरकार की ज़मीन है, इलाहाबाद बिहार सरकार की। तो एक पोखर नुमा है, लेकिन उस पोखर का पानी इतना गंदा है कि वह इस मार्केट के लिए वो महामारी का रूप कभी भी ले सकता है। उसको भरा जाना इस मार्केट के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किन्हीं का ध्यान नहीं आ पा रहा है। मुख्यमंत्री तक लिख करके दिए हैं, 1000 आदमी का सिग्नेचर के साथ
तो आप लोग चाहते हैं कि एक तो वो बीमारी का अड्डा है, मच्छर वगैरह गंदगी के लिहाज से, तो उसको भर दिया जाए और वहीं पर जो इसके ठीक पीछे में है 1.5 एकड़ का अच्छा खासा कंपाउंड है, वहाँ पे हो जाए। लेकिन आप लोगों ने आवेदन वगैरह दिए? बहुत जगह बहुत बार हम आवेदन यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना मुख्यमंत्री तक को मैंने लिख के दिया। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी। सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं डीएम वगैरह? कोई जवाब नहीं। कभी वो साइड में यहाँ से जो इस प्रखंड का सबसे दक्षिणी और पश्चिमी किनारा है वहाँ का लिखवा करके यहाँ से भेजवा दिया जाता है, जो प्रभावशाली लोग हैं वहाँ भी वो आपका कहना है कि प्रभावशाली लोग हैं, तो क्या लोग अपने अपने इलाके में अपने घर के नजदीकी जगह पर चाहते हैं? चाहते हैं। चारों क्षेत्र का मार्केट जो है यही है। अच्छा, आप लोग का सेंट्रल लोकेशन है, ज़्यादा सब लोगों से सब दिशा से लोग आ सकते हैं। पर तो मतलब आपने सुना, एक तो वो ज़मीन की जद्दोजहद चल रही है कि ज़मीन उपलब्ध है लेकिन वो उस पर बन नहीं पा रहा, उसको लेके अपनी स्थानीय स्तर की राजनीति अलग है। और आप कल्पना कीजिए कि वहाँ से जब ऑपरेशन वगैरह जच्चकी के होते थे, तो ये बता रही है कि होते हैं तो उसी को बाहर निकाल के सामान हटा के वहाँ पे थोड़ी जगह बनाई जाती है, शटर गिराया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। अभी तो फिलहाल इसमें करते हैं। अब इसमें करते हैं, इसमें भी बहुत सारा सामान है, फिर इसको जब भी ज़रूरत पड़ती है बाहर कर देते हैं। हाँ, इसी पे वही टेबल लगाते हैं। वही वाला अंदर से टेबल उठा के यहाँ लाते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे उस पर ऑपरेशन किया जाता है। रखने का तो हम अपना भी व्यवस्था अपने घर पे कर लेते हैं। पेशेंट को रखने घर पे पेशेंट पे अपने घर पे ही। यहाँ पे जो अपने घर पे पेशेंट रखती हैं? ऑपरेट पे भी ऑपरेशन होता है यहीं। यहीं पे इस टेबल पे? नहीं, इसको हटा दिया जाता है। अच्छा, वो वाला बड़ा वाला उसके बाद टेबल। यहाँ पे व्यवस्था करके यहीं सब पे निकाल कर्टन डाल देते हैं, कर्टन डाल के शटर डोल कर देते हैं, उधर से आना जाना। मतलब हर एक ऑपरेशन अपने साथ पहले आधे घंटे की जो ये शिफ्टिंग है, आधा 1 घंटा वो शिफ्ट करने में चाहिए, और उसके बाद आप लोग शटर वटर गिरा पहले के। से तो नॉलेज में रहता है, तो स्टाफ लोग तो सब कर लेते हैं, फिर प्रभारी सर आते हैं। और आप अपने घर में भी मरीजों को? हाँ हाँ, अभी फिलहाल बहुत तरह का कोऑपरेट होता है। स्थानीय नागरिक गार्ड भी कर देते हैं, अगर किसी को दूध पानी कोई चीज़ का जरूरत होता है, जहाँ तक कोई नहीं। अगर इतने बुरे जगह को आप जो भी मानिए, उनमें उतने अच्छे डॉक्टर उतने अच्छे से ऑपरेशन कर देते हैं, यहाँ के लोगों का भला हो जाता है, तो बहुत ही गर्व की बात है। आप लोग बता रहे थे कि डॉक्टर तो काम करना चाहते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए काम नहीं कर पाते। जी जी, जगह यहाँ बहुत छोटा जगह है, इसलिए जगह अब चूता भी है। ये सभी बारिश के मौसम में चूने लगता है, और ये सब इसमें पानी जमा हो जाता है, इसमें पूरे जमा हो जाता है। हाँ, ये तो बारिश होने की जो बारिश थी उसका हाँ, पूरे इसमें यहाँ तक बारिश आ पानी गई। भरा। जी, पिछले साल झंडोत्तोलन में इस समय पूरा में मिट्टी थोड़ा डलवाए तो थोड़ा कम है, नहीं तो बहुत और ज़्यादा गड्ढा था। अच्छा, पिछले साल 15 अगस्त के आसपास मिट्टी डली थी, तो अभी ये गनीमत है, पहले से अच्छी स्थिति आप बता रहे हैं, पहले और भी बुरा हाल था। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? यहाँ पकते हैं 3 MBBS है, एक आयुष है। 3 MBBS है, आयुष है, चारों आते हैं, नियमित तौर पर आते हैं। अपना आते हैं, अगर यहाँ कोई फील्ड में रहते हैं, कोई यहाँ ओपीडी ये ना करते लोग हैं। की अगर रहने उन्हें की अव्यवस्था के कारण अगर होता तो बहुत तरह के यहीं पास में रहते हैं। हमारे छोटे देवर हैं तो कोऑपरेट कर देते हैं, अगर कोई मारपीट कहीं से कोई भी आ जाते हैं तो उसका देख रेख सिलाई उलाई जो भी होता है, जहाँ तक अपना सोशल वर्कर के हिसाब से काम करते थे। आप कुछ बता पाएंगे यहाँ के बारे में? जी, जैसा कि आपको बता दें कि बनवा इटारी जो है वो सांसद दिनेश चंद्र यादव का गांव पड़ता है, लेकिन विडंबना है कि पिछले कई सालों से सड़कों की स्थिति तो बदली है, लेकिन जब आप आते होंगे तो देखते होंगे कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, लगभग मूलभूत समस्या, वो लगभग समस्या ही बनकर रह गई, वो निदान कभी नहीं हुआ। कागजी प्रक्रिया में कई स्वास्थ्य केंद्र, कई उप स्वास्थ्य केंद्र, कई आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, लेकिन आप अगर धरातल स्थिति पर जाएंगे तो वो आपको शून्य के बराबर मिलेगा। जैसा कि आप अभी PSC की स्थिति देख रहे हैं, 3-4 कमरों में शटर, एक बिहार का एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है, PSC है, जो शटर के सहारे चल रहा है। यानी आज तक यहाँ पे कई साल कई ऐसे मंत्री भी बने, लेकिन इनकी दशा अभी तक नहीं बदली। लगभग 7 पंचायत में लगभग करोड़ों की आबादी है। इस करोड़ों की आबादी में लगभग ये 1.25 लाख की आबादी, लेकिन इस 1.25 लाख की आबादी में जो है अभी तक एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र
इस प्रखंड को नहीं मिल पाया है। और लगातार यही कहा जा रहा है कि ज़मीन उपलब्ध करा दी गई, ज़मीन उपलब्ध कराई। कई बार जिलाधिकारी महोदय खुद आते हैं, मुआयना करके चले जाते हैं, लेकिन इसकी जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शून्य दिख रही है। अगर अभी कोविड जैसे हालात में क्या ऐसी व्यवस्था में क्या इलाज हो पाती है लोगों की? आप देख सकते हैं ये बेंच है, इसी बेंच के सहारे लोगों को मरीज पर लेटा दिया जाता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। जगह नहीं रहता है तो फर्श पर सुला करके इंजेक्शन दिया जाता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, नर्स क्या करेंगे, यहाँ के जो टोटल लोग हैं वो क्या करेंगे? जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, एक भाड़े के कमरे में ये सब, बाजार समिति के कमरे में ये आज से सदियों से ये चल रहा है, इसको बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं लोगों की पड़ी। और यहाँ के जो लोग हैं वो कभी इसको लेकर के आवाज़ भी नहीं उठाए हैं कि हमको इस तरह की व्यवस्था चाहिए। क्योंकि है क्या कि आजकल सभी लोग अपने आप को शिथिल कर लिए हैं। हमको ज़रूरत पड़ा तो हमने प्राइवेट से उसका जो फ़ायदा होता है वो कर लिया। सरकार क्या लाभ दे रही है, नहीं लाभ दे रही है, वो लोगों को, कुछ लोगों को पता भी नहीं है और खोजना भी नहीं चाहते, और जो खोजते हैं उसको दवा भी दिया जाता है। ये स्थिति है यहाँ। तो ये जब 8वीं हुआ था तो 2 टेबल उगड़े तो कुछ नहीं था, 2 टेबल उगड़ के आए होंगे तो स्थिति तो पता चल ही गया होगा मार्केट के क्या हाल है मार्केट का। ये प्रखंड मुख्यालय का एक मार्केट है। ये तो आपने देखा कि ये चल रहा है पीएससी ब्लॉक लेवल का अस्पताल, जिस पर तकरीबन 1.25 लाख की आबादी निर्भर करती है। उसकी ये स्थिति है। वो इतने 2008 से इसी बाज़ार समिति के जो है दुकानें हैं उन्हीं में ये काम कर रहा है। कोई एक नई बिल्डिंग तक नहीं मिल पाई, बिल्डिंग क्या एक परमानेंट अपनी पक्की जगह तक नहीं मिल पाई है। और आपने सुना ना कि जब एक ऑपरेशन करना होता है तो उसके लिए कितनी कवायद करनी पड़ती है। ये इस तरह भंडार की तरह जैसे ठूस ठूस के सामान रखा हुआ है, रख दिया गया है किसी तरीके से, उसी में जगह बना के किसी तरह इसमें बना हुआ है, उसमें किसी तरीके से उस जगह स्पेस बना के काम चला जाता है। यहाँ पे हम सुन रहे हैं कई जगहों पर, हम ज़्यादातर जगहों पर गए हैं, वहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर विज़िट नहीं करते, ANM नहीं आती। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति, जी मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर आते हैं, वो काम करते हैं, वो काम करना चाहते हैं, बट कैसे, क्या उनको स्थितियाँ नहीं मिल रही हैं काम के अनुकूल। कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो MBBS कर चुका है वो क्यों हिचकता है ग्रामीण इलाकों में जाने में। तो कई लोग कहते हैं कि जब सरकार सुविधाएं तो दे, काम करने लायक वातावरण तो दे, उपकरण दे और बाकी सारी चीज़ें दे, तब तो आप, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक वजह बताते हैं लोग कि क्यों। सही है। प्रभारी कौन है? ये हमारे आयुष सर हैं, आयुष के डॉक्टर साहब हैं, वो अच्छा हाँ ठीक है, हमें पता चल चुका है। अगर यहाँ पे कौन है? आप हैं सर? आप हैं डॉक्टर साहब? क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। आप लोगों को एक बात बताइए कि अगर अच्छा ढांचा मिल जाता, अच्छे कमरे, अच्छा भवन, सारी सहूलियतें मिल जाती, तो उसे चिकित्सक के तौर पर आपके लिए काम करना कितना आसान होता? 24 घंटा हम लोग वर्क करते हैं। असल रहेगा ना कि हम तो RBSK में हैं, मेरा तो दिन का ही काम है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटा काम होती है। लेकिन असल जरा कोई भी महिला है वो कहाँ जाएगी बोलिए रात में, चाहे 2-3 घंटा के बाद वो कहाँ जाएगी? बाथरूम तक करने के लिए जगह नहीं है। बता रहे थे ANM वगैरह जो पोस्टेड हैं उनको बाथरूम करना होता है या किसी और के घर में जाती हैं या कहीं ऐसे किनारे। सीमा मैडम है, यही मैडम जो है ना हम लोग का समझिए सहारा है। चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, जो भी है, इन्होंने अपने घर के द्वार खोल दिए हैं। एकदम खोल दिए हैं। सबसे बड़ी खासियत हम लोग का यही है। जो MBBS डॉक्टर आते हैं आपके सहयोगी यहाँ पे, तो वो लोग, आप लोग जब आपस में बात करते होंगे, जो ANM पोस्टेड हैं वो जब आप बात करते होंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? जब किसी बड़े शहर का देखते हैं स्वास्थ्य केंद्र और अपनी स्थिति देखते हैं तो क्या डिस्कशन होता है? डिस्कशन क्या होगा, यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। देखिए ना कि एक ही इसी में यहाँ पर तो आते हैं तो OPD चलता है, इसके बाद यहाँ पर हाँ अच्छा नहीं यहाँ भी देख लीजिए ना, पीछे समझिए ऑफिस हुआ, इतना ही बड़ा ऑफिस है। आप सोचिएगा ना कैसे, अगर सभी स्टाफ आ जाएगा तो हमको अटता ही नहीं है। मतलब यहाँ स्टाफ आना चाहता है लेकिन स्टाफ के आने की, बैठने तक की जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सब नहीं आ पाता। मीटिंग जब होती है तो ये इसको बाहर
निकाल देते हैं। यहाँ मेरे प्रभारी सर और जो एमओ सब है बैठते हैं, इधर वो लोग बैठ जाती हैं। कितना बार डीएम साहब आए, एसडीओ साहब आए, हमारे सिविल सर्जन साहब आए, लिख करके तो ले जाते, करते कुछ नहीं। लिख के ले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं। मतलब ऑपरेशन के लिए कमरा खाली करो, मीटिंग के लिए कमरे में जगह बनाओ, ओटी के लिए सारे मैडम, ओटी के लिए मैडम इसको गिरा दिया जाता है नीचे की हाफ तक, यहाँ तक गिरा दिया जाता है। और उसके बाद जो है किसी तरह फिर उसको यहाँ पर एक लगाया जाता है, ओटी वाला टेबल दिखा चुके हैं। वो एक टेबल दिखाया उन्होंने, उसी को वहाँ पे ले आके शिफ्ट उसी पर ला करके फिर जो है ओटी करके फिर जो है ना एक तो पर्दा लगा हुआ रहता है यहाँ पर, सोच लीजिए पर्दा लगा करके फिर जो है काम करते हैं। फिर जो है बाहर करते कोई एक बाहर में रखवाली भी देता होगा, स्ट्रेचर वहाँ पर रहता है, स्ट्रेचर वहाँ रखा रहता है। कोई एक बाहर रखवाली भी करता होगा कि अंदर ऑपरेशन चल रहा है, हाँ। ताकि कोई ऐसे धड़ल्ले से ना घुस आए। और सबसे गर्व की बात है हमारे है कोविड के सबसे जांच करने वाले, देखिए इसका जांच करने का स्टैंड, इसी स्टैंड पे वो डीप फ्रीजर पे अपना सब औजार रखते हैं, यहीं पे इस सब को उतारते हैं, फिर सैनिटाइजर करके यहीं पे करके खड़े बेचारा टोटल काम करते बैठने हैं। तक की जगह नहीं, बैठने तक की जगह नहीं। क्या ही कहा जाए। जनता तो जनता त्रस्त है, डॉक्टर जो कर्मी है यहाँ पे तैनात स्वास्थ्य कर्मी वो भी त्रस्त है। उसी में दफ्तर चल रहा है, उसी एक कमरे में ओटी चल रहा है, मीटिंग होगी तो उसके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, सब कुछ भगवान भरोसे है। ठीक है, तो ये था प्रखंड स्तरीय जो अस्पताल है उसकी स्थिति, जो फंक्शन तो कर रहा है मगर किन परिस्थितियों में फंक्शन कर रहा है। आप इसका प्रांगण देखिए, यहाँ सूअर खेलते रहते हैं, तो ये स्थितियाँ हैं। ठीक है, ये अस्पताल के पीछे का हिस्सा है। यहाँ ये जो दो दीवारें दिख रही हैं ये तो शटर वगैरह है, ये टूटा हुआ है तो इसको लकड़ी से जाम करके रखा हुआ है। लोग बता रहे थे कि कई बार टूटे हुए शटर्स के चलते चोरियाँ भी होती हैं, तो इन्होंने ये दो दीवारें देख रही हैं, ये जो महिला हैं इन्होंने ही अपने खर्चे से बता रही हैं कि इन्होंने ये दीवार बनवाई है। सही कह रही हैं, इन्होंने अपने खर्चे से बनवाया है, सही है। और हम उनसे कह रहे थे कि आप क्यों करवा रही हैं, बिजली का काम उन्होंने करवाया, ये बनवा रही हैं, दीवार ये बनवा रही हैं अपने खर्चे से। अपने घर में बाथरूम नहीं है यहाँ पे, तो पेशेंट्स को ज़रूरत हो जाती है बाथरूम वगैरह ले जाने की, तो अपने घर में रखती हैं। कई बार पेशेंट को भर्ती रखना पड़ता है और भर्ती रखने की जगह तो है नहीं, तो यहाँ तो तत्काल सुविधा जैसे तैसे की जाती है। भर्ती कहाँ रखेंगे, तब भी वो अपने घर पे यहाँ अगल बगल के लोग जगह देते हैं। तो इस तरीके से ये पीएससी का काम नागरिकों की भागीदारी से चल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है। इसमें सरकार का कितना योगदान है, ये आवेदनों की फाइल है जो आप लोगों ने दी है। जी हाँ, जी हाँ। की फाइल हजारों आदमी का साइन करके दिए हैं। इस पर लोगों के दस्तखत भी हैं, नागरिकों के जी। अगल बगल के। अच्छा, भाई जो साहब को दिए थे, रजिस्टर्ड डाक से भी दिए हैं। ठीक है, यही है। और भी जगहों पर जाएंगे, जी, और भी जगहों पर जाएंगे, और भी कुछ दिखता रहेगा, आपको बताते रहेंगे। आपके पास भी हमारे लिए कुछ सुझाव हो, सलाह हो, कुछ बताना चाहते हो कि फ़लानी जगह पर जाइए, वो चीज़ दिखाइए, तो वो सारी चीज़ें भी आप हमें कमेंट में या फिर ईमेल के द्वारा आप हम तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया हमें देखने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों में आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम स्वाति है और मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं। धन्यवाद।